पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने तेजस्वी यादव के हर घर रोजगार अभियान की सराहना करते हुए कहा कि तेजस्वी जी ने जो कहा है वह कर दिखाया है। उनकी उम्र भले कम हो लेकिन इरादा नेक और जुबान पक्की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को तेजस्वी पर पूरा भरोसा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असमंजस पर मंसूरी ने कहा कि एनडीए में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक में सब कुछ समय आने पर साफ हो जाएगा। मांझी के बयानों पर भी तंज कसते हुए बोले कि मांझी जी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय नेतृत्व ही करेगा। बिहार के लोगों का भरोसा भी है इस मामले में। उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान तो पक्की है और नेक इरादा है उनका। युवा नेतृत्व है, चाहते हैं सबको रोजगार मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य मिले। बिहार के लोगों का भरोसा है और उन्होंने जो कहा है निश्चित तौर पर होगा आने वाले समय। चीजों को लेकर क्लियर नहीं हो पाया है। एनडीए भी तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। समय पर ना सब चीज का समय होता है राजनीति में। समय आएगी, सब चीज का खुलासा कर दिया जाएगा। मांझी जी की बात को कुछ सीरियस लेता है। मांझी जी इस तरह की बातें बोलते हैं कि लोग उन पर ध्यान दें। कितनी तारीख की बहुत लोगों को विदेशिया घोषित करते थे, मनु स्मृति की बात करते थे, अब फिर वही जाके माथा टेकने लगे। तो उनकी बातों को लोग सीरियस नहीं लेता है, उनकी बात का कोई महत्व नहीं। क्या लगता है अभी तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू होने के साथ ही बीएसपी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि बिहार में 243 सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बाकी नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। तेजस्वी यादव के हर परिवार को नौकरी देने के वाले बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने रोजगार लाएंगे कहां से? बिहार में ना तो उद्योग है, ना फैक्ट्रियां और ना ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई सरकार ईमानदारी से काम करे तभी रोजगार देना संभव है। हमने नाम ही बीएसपी ने बिहार में सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी और बाकी कुछ प्रत्याशी बचे हुए और आज शाम तक हम घोषणा कर रहे। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, हर घर से रोजगार देंगे। कैसे देखते हैं इस तरह के वादों को? देखिए, इस तरह के वादे कुछ बड़े पूरे नहीं किए जा सकते। ये पूरे आम जनता भी जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं। इतनी सारी नौकरी कहाँ लेके आएंगे? कितने परिवार हैं बिहार के अंदर, उतनी काउंटिंग होनी चाहिए। क्या उतने परिवारों को नौकरी कहाँ से पाएंगे जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब यहाँ पर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी नहीं है, या फैक्ट्रियाँ हैं, ना बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ना उद्योग धंधे हैं, और इससे कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, तो आप इतने लोगों को नौकरी कहाँ दे पाएंगे? इसके लिए लंबा समय लगेगा। कम से कम 5 से 10 साल यहाँ पे कोई सरकार ईमानदारी से अगर काम करती है तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हम परिवार को नौकरी दे सकते हैं। सबसे पहले हमने नाम ही बीएसपी ने बिहार। खबर पटना से, जहां राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि 20 साल में जो काम नहीं हुआ है उसे 20 महीने में पूरा किया जाएगा। वहीं जीतन राम मांझी के सोशल मीडिया बयान पर उन्होंने कहा कि उनके स्टेटमेंट का कोई भरोसा नहीं है, यह सिर्फ बीजेपी की बार्गेनिंग की हवाबाजी है। आज आरजेडी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें एजेंडा आने के बाद चर्चा होगी। सीएम फेस और डिप्टी सीएम की बात के बाद ही तय होगी। पार्टी के सभी फैसले सही तरीके से होंगे जाएगी। जो काम आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया वो तेजस्वी जी करके दिखाएंगे। और पार्टी ने पहले बहुत ही साइंटिफिक वे में उसको स्टडी किया है। अभी उसकी वर्केबिलिटी है भी क्या, लेकिन ये वर्केबिलिटी बिल्कुल साइंटिफिक वे में कर ली गई है। और तेजस्वी जी 20 जैसे उन्होंने कहा 20 महीने में जो ये 20 साल में काम नहीं कर पाए, हर घर में जिसमें सरकारी नौकरी अभी नहीं है उनको दी जाएगी। जितना मांझी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि मांझी का कोई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है क्या? वो क्या बोलते हैं, आज सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, उनकी बात का कोई भरोसा है? वो तो अपने बीजेपी से बार्गेन करने के चक्कर में वो हवाबाजी कर रहे हैं। आज बैठक है सर, आज राबड़ी आवास पर लालू जी के नेतृत्व में बैठक है, संसदीय दल की बैठक है, क्या कहेंगे सर?
हाँ तो बैठक है, वो तो है बैठक में क्या कुछ बातें उसी होंगी सर? नहीं, अब ये किन बातों पर चर्चा तो होगी एजेंडा आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल हो जाएगा सर वहाँ का? आज देखो बात करते हैं। सीएम फेस पर सर बात नहीं बन रही। सीएम का क्यों कोई मतलब है? तेजस्वी यादव से और बड़ा किसका फेस है यहाँ पर? अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि घोषणा कर देना चाहिए अब सीएम फेस पर। सब हो जाएगा टाइम डिप्टी में। सीएम की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, क्या लगता है सर? बात की बात है, देखे जाएगा, पार्टी में सब फैसला होगा। कहीं बात नहीं बन उसका। रही है क्या इस कारण? नहीं, कोई ऐसी कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी तरह। पटना से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि बिहार का भरोसा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास की गति बढ़ाई और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए भी रखा है। आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर सभी घटक दल संतुष्ट है और मिलकर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। दारा सिंह ने मांझी और चिराग की नाराजगी को खारिज करते हुए कहा कि कोई नाराजगी नहीं है और सभी दल मिलकर सरकार बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। पूरे बिहार का भरोसा नीतीश जी के नेतृत्व में है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बिहार को ऐतिहासिक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, पूरे बिहार की जनता का भरोसा डबल इंजन सरकार पर, नीतीश के मुख्यमंत्री पे, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में लाइन ऑर्डर को मेंटेन किया है, विकास की गति को तेज करने का काम किया है और आने वाले दिन में जिस तरीके से रोजगार देने का काम किया नीतीश जी ने, लोगों का केवल नीतीश से भरोसा है और निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक बन रहा है बिहार में? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक सेट हो जाएगा? नहीं, पूरी तरीके से संतुष्ट है। मुझे लगता है कि सारे एनडीए के घटक दल जो है सीट शेयरिंग के चक्कर में नहीं है, बल्कि वो प्रयास में लगे हैं कि कितना जल्दी एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाए। सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एनडीए में नाराजगी दिख रही है सर, चिराग पासवान और मांझी जी नाराज हैं, क्या लगता है? नहीं, कोई नाराजगी, एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। पूरी तरीके से लोग एनडीए की सरकार बनाने में जुट गए। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लालू यादव से मुलाकात कर कहा कि यह केवल चर्चा के लिए थी और आगे का प्रोग्राम पार्टी ही तय करेगी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग जल्दी तय होगी और तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर बातचीत जारी है, घोषणा का समय आने पर बताएंगे। हर घर एक सरकारी नौकरी के वादे पर भी उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो आने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। गठबंधन में सब कुछ सही है और कुछ बातें छोड़ दी जाती है। सरकार बनाने की इच्छा सभी दलों में साझा है। मेरी मुलाकात का प्रोग्राम था नहीं, आज तो हम लोग तो आए थे खाली पहली मीटिंग करने के लिए पार्टी के अंदर ही। वो मीटिंग हमारी अभी खत्म हुई है और अब आगे जो है प्रोग्राम बनाएगा पार्टी, जब ये तमाम फैसले हो जाएंगे ना, उसके बाद में जो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग टू काम हम लोग करेंगे। कब तक सर फैसला होगा? उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाना चाहिए। कन्फ्यूजन रखो मत आप लोग, वो हमारी स्टडी का पार्ट है। कब डिक्लेयर करना, क्या करना, वो बातचीत चल रही है आपस के अंदर। जब वक्त आएगा तो आपको बता दिया जाएगा भाई ये फैसला होगा। सर अब नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। तो उसमें आदमी सुझाव देता भाई हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आदित्यपुर से बड़ी खबर है, जहां छठ पूजा की तैयारियां प्रशासन ने तेज कर दी है। घाटों की सफाई, सुरक्षा और लाइटिंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस साल नदी में पानी का स्तर भी बढ़ने से सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा में कठिनाई हो सकती है। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम भी तैनात की गई है। डेंजर जोन और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही घाटों पर अस्थायी शौचालय, पेयजल और अपर्याप्त लाइटिंग की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। नगर निगम ने श्रद्धालुओं से साफ सफाई में सहयोग करने और निर्धारित स्थानों पर ही पूजा करने की अपील की है।
नदी छठ घाट को लेके आज जो है प्रशासक महोदय के द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें सभी घाटों पर अलग अलग अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम लोग विजिट भी कर रहे हैं। जो प्रमुख घाट है उस पर कार्य भी शुरू हो गया है। बारिश के चलते थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, बट इतना श्योर है कि पूजा से पहले हम लोग सभी घाटों को दुरुस्त कर देंगे। साथ ही साथ लाइट की भी जो भी समस्या है वो सब का भी निराकरण किया जाएगा और इतना निगम के द्वारा एश्योर किया जाएगा कि कोई भी श्रद्धालु जो छठ पर्व जो है अपना अच्छा से मना पाएँ, इसका व्यवस्था किया जाएगा। डेंजर जोन के लिए जैसे बाबा कुटी प्रशासन के द्वारा पूर्व में भी उसको छठ घाट को जो है हम लोग डेंजर जोन घोषित किए हैं और उस पर जो है ये ना करे, व्रती जो है उस पर ना जाएं, इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ और अलग घाटों में जहाँ पे जल स्तर बढ़ा है उस पर एनडीआरएफ की तैनाती, साथ ही साथ बैरिकेडिंग करने की भी व्यवस्था किया जा रहा है और श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था किया जाएगा। जितने भी घाट है सब में लगभग चेंजिंग रूम रहेंगे। और औरंगाबाद में एक नाव हादसा हुआ है, जहां नवीनगर प्रखंड के बड़ेम थाना क्षेत्र में रघुनाथपुर बालूघाट के पास यात्रियों से भरी नाव पलट गया। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई और 6 लोग अभी भी लापता हैं। नाव पर सवार 17 लोगों में से 10 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों और मछुआरों की मदद से लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। राबड़ी आवास पर आज राजद की संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज से शुरू होने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। समाहरणालय परिसर में विधानसभा क्षेत्र संख्या 74, 75 और 77 का नामांकन लिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र संख्या 74 के अंतर्गत सोनबरसा विधानसभा है, संख्या 75 के अंतर्गत सहरसा विधानसभा है, जबकि संख्या 77 के अंतर्गत महिसी विधानसभा क्षेत्र आता है और संख्या 76 में सिमरी बख्तियारपुर आता है। आज से हमारे यहाँ नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए हम लोगों ने 3 तरफ से रोड ब्लॉक किए हुए हैं। एक हम लोग ने पटेल मैदान पे जो एसपी सर का गोपनीय है, जहाँ हमारा प्रेक्षागृह है, वहाँ से हमने ट्रैफिक को रोका है, ड्रॉप गेट लगाया। फिर जहाँ पे हमारा कोर्ट का बिल्डिंग ख़त्म होता है वहाँ पे हमने ट्रैफिक को रोका है, ड्रॉप गेट लगाया है। फिर जो एसपी चौक है वहाँ पे हमने ट्रैफिक को रोका है, ड्रॉप गेट लगाया हुआ है। 11 से 3 बजे के बीच में वहाँ से कोई भी गाड़ियाँ अंदर नहीं आएंगी। जो भी अभ्यर्थी आएंगे वो अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करेंगे और फिर वहाँ से पैदल यहाँ पे हमारे समाहरणालय में आएंगे, अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को जैसे ज्ञात ही होगा, यहाँ पे 3 विधानसभा 74, 75 और 77 के नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं। तो मेरे कार्यालय कक्ष में 75 का लिया जा रहा है, बगल में DCLR साहब के यहाँ 74 का लिया जा रहा है और उसका थोड़े से आगे ADM साहब के चैम्बर में 77 का लिया जा रहा है। तो हम लोगों ने जो कलेक्ट्रेट के जितने भी एक्सेस पॉइंट्स हैं, चाहे SP सर के ऑफिस से यहाँ पे आने के लिए, चाहे परिवहन कार्यालय से यहाँ